ओम गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों आज हम सुनेंगे पिप्पलाद कथा। तो आइए शुरू करते हैं। पुराने समय में वृत्तासुर नाम के एक असुर का आतंक बढ़ गया था। इस असुर को सभी देवता पराजित नहीं कर पा रहे थे। उस समय दधीची ऋषि ने देवताओं से कहा कि मेरे शरीर की हड्डियों से आप वज्र नाम का अस्त्र बनाइए और उस वज्र से वृत्तासुर का अंत हो जाएगा। देवताओं की भलाई के लिए दधीची ऋषि ने अपनी देह त्याग दी और बाद में देवताओं ने ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया। देवराज इंद्र ने इस वज्र से वृत्तासुर का और असुरों का अंत कर दिया। महर्षि दधीची की पत्नी जब आश्रम लौटकर वापस आई तो उन्हें पता चला कि उनकी पति की हड्डियों का उपयोग देवताओं ने अस्त्र के रूप में बनाने के लिए किया है। तो वह बहुत क्रोधित हुई और सती होने के लिए आतुर हो गई, परंतु उस समय वह गर्भवती थी। इसी कारण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीची के ब्रह्म तेज से भगवान शंकर का अवतार होगा, अतः उसकी रक्षा करना आवश्यक है। यह सुनकर सुवर्चा पास के पेड़ के नीचे, जो कि एक पीपल का पेड़ था, वहां गई, जहां पर उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पीपल के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिप्पलाद रखा और सभी देवताओं ने उनके सभी संस्कार पूर्ण किए। महर्षि दधीची और उनकी पत्नी सुरवर्चा दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्हीं के आशीर्वाद से उनके यहाँ भगवान शिव ने पिप्पलाद के रूप में जन्म लिया था। पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। जन्म होते ही मेरी माता भी सती हो गई और बाल्यकाल में ही मैं अनाथ होकर कष्ट झेलने लगा। यह सुनकर देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना है। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि यह शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ते हैं, अतः उसे इतना अहंकार है। तब एक दिन उनका सामना शनि से हो गया तो महर्षि से अपने ब्रह्मदंड उठाया और उससे शनि पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, इसलिए वे उससे डरकर भागने लगे। तीनों लोगों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा, जिससे शनिदेव लंगड़े हो गए। देवताओं ने पिप्पलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने के लिए विनय किया। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने से शनि की पीड़ा दूर होती है। इस प्रकार पिप्पलाद कथा संपूर्ण हुआ। राधे राधे दोस्तों।